बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अमाद राजपुर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है 7 फरवरी 2025। तो मसला वही है कि सल्तनत ओमान में लोग परेशान हैं, चाहे वो पाकिस्तान में बैठे हों चाहे ओमान में बैठे हों, लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं कि वीज़े नहीं मिल रहे। तो भाईजान वीज़े जो है रमज़ान से पहले मिलने का बिल्कुल भी सवाल ही पैदा नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ के जो लेबर मिनिस्टर हैं, वजीर जो मेहनत है, उन्होंने बाकायदा मुलाकात भी की है पाकिस्तानी एम्बेसडर से। तो पाकिस्तानी एम्बेसडर ने भी बाकायदा परसों जो है वो इस बात की तस्दीक की है कि उन्होंने बताया कि रमज़ान से पहले कोई भी चांस नहीं है कि वीज़े मिलने का। मतलब उन्होंने कहा कि चलो हमें यही बता दें कि वीज़े आप बंद कर रहे हैं कि या कोई मसला आ रहा है, किस वजह से आप जो है वीज़े डिले कर रहे हैं। जो लोग अप्लाई कर रहे हैं वीज़े, उनका सारा प्रोसेस में पड़े हुए, सारा प्रोसेस ही मुकम्मल होने का नाम नहीं ले रहा। तो उन्होंने कहा कि हम रमज़ान से पहले तो हम कुछ नहीं बता सकते, रमज़ान के बाद में शायद को हम आपको बताएं कुछ अपडेट इस बारे में है कि वीज़े मिलेंगे या नहीं मिले, और बंद हैं तो किस वजह से बंद हैं। तो ये सारा मसला है। तो वो उस हवाले से जो लोग वहाँ पे मुकीम हैं वो बहुत सारे मुझे कमेंट भी आए हुए हैं और वो जानना चाह रहे हैं कि भाई आप देख सकते हैं कि बहुत सारे कमेंट इनका जवाब दूंगा। एक भाई ने कहा कि भाई फैमिली वीज़ा, तो भाई फैमिली वीज़ा जो है वो मिल रहा है। फैमिली वीज़े पे कोई किसी किस्म का बैन नहीं है, फैमिली वीज़ा मिल रहा है। और उस भाई ने कहा कि फैमिली वीज़ा अगर मैं निकालना चाहता हूँ तो उसके लिए मेरी जो सैलरी है वो कितनी होनी चाहिए। तो भाईजान अगर आप अपनी फैमिली को ओमान में लेके आना चाहते हैं तो उसके लिए 250 रियाल, 200 से लेके 250 रियाल तक जो आपकी सैलरी है उसके एग्रीमेंट होना चाहिए। यानी आपका जो कंपनी के साथ मुख्तलिफ सनद में आपकी कंपनी के साथ जो एग्रीमेंट है, सैलरी का जो पेपर है, वो वहाँ पे जो आपकी सैलरी लिखी हुई है उसका जो एग्रीमेंट है वो 200 से 250 तक होना चाहिए। अगर 200 या 250 रियाल आपकी जो है वो एग्रीमेंट अपनी सैलरी का है तो आप अपनी फैमिली को ओमान में लेके आ सकते हैं। इससे कम है 150 या 100 तो आपको जो वीज़ा जो है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि सल्तनत ओमान में कानून है कि अगर आपकी फैमिली लेके आना चाहते हैं 200 या 250 रियाल सैलरी होनी चाहिए। तो वीज़े की जो फीस है 2 साल का जो है वो वीज़ा आपको मिलेगा फैमिली, और इसकी जो फीस है वो 30 रियाल लगेगी। टोटल 30 रियाल, 30 रियाल में आपको जो है वो सल्तनत ओमान का जो है वो 2 साल का जो वीज़ा है, लेबर वीज़ा जो इशू किया जाएगा। सॉरी, लेबर नहीं, फैमिली वीज़ा। आप फैमिली निकाल हैं, मेरे बात करने में गलती लगी। तो इसके अलावा अगर आप विजिट निकालते हैं तो विजिट के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ जो 20 रियाल ओमान के जो पे करने पड़ेंगे, तो आपको 3 महीने का जो विजिट मिलेगा। इसके बाद अगर आप एक्सटेंड कराना चाहते हैं 1 महीना 2 महीना तो मे भी हो सकता है। तो उसके लिए आपको आपकी जो है वो जो आपकी बेगम है उसका जो है वो निकाहनामा चाहिए। मतलब जो पेपर होता है निकाहनामा का वो चाहिए। वो आपने लेके वो आपने पीडीएफ करवा के अपने मोबाइल में आपने मंगवा लेना, और आपने जाना सीधा एम्बेसी में। अपनी एम्बेसी में वहाँ से आपने टेस्टर करवाना है। वहाँ से तकरीबन मेरे ख्याल से 7 8 या 10 रियाल लेते हैं। तो जब वहाँ से टेस्टेड होगा तो फिर आपने ओमान के जो ओमान की जो मिनिस्ट्री है वहाँ पे जाना है। वजारत दाखिलिया, ओमान का जो वजारत दाखिलिया है वहाँ आपने जाना है। वहाँ वजारत दाखिलिया में जाके फिर वहाँ पे आपकी जो है वो स्टैंप लगेगी। वो पेपर आपने जो है निकाहनामा आपने जाके देना वजारत दाखिलिया को। जब वजारत दाखिलिया को देंगे तो वो वहाँ पे स्टैंप मार कर देंगे। उसके भी मेरे ख्याल से पहले तो 15 रियाल थे, अभी मैंने सुना है कुछ ज़्यादा हो गए हैं। तो जब वो स्टैम्प मारेंगे तो फिर आप जो है वो अपना सारा कुछ अपने पेपर जो है वो अपना पासपोर्ट और अपना पता का और आपके जो भी है और आपकी तरतीब है सब कुछ कर लेगा। ये आपके लिए प्रोसेस है, ये सब कुछ आपने करना। आपकी जो फैमिली का वीज़ा जो है वो निकल जाएगा। तो फैमिली वीज़े जो है वो मिल रहे हैं। बस जो लेबर के वीज़े हैं उनका जो है वो बैन नहीं हम कह सकते, लेकिन वो मतलब किसी वजह से रुके हुए हैं। बैन उन्होंने ऐलान नहीं किया, मतलब किसी भी उनके ऑफिशियली ट्विटर अकाउंट पे इस तरह की कोई भी खबर या आरोपी की तरफ से कोई भी इस तरह की खबर नहीं आई कि बैन है। बैन नहीं है, लेकिन उन बस किसी वजह से रुके हुए हैं। शायद कोई उनका कोई अपना कोई अंदरूनी मसला हो। तो और दूसरे एक भाई ने कहा कि जो ब्लॉक हैं, अभी आपको मालूम है कि जुर्माने माफ़ हुए हैं सल्तनत ओमान में। जो लोग जिन लोगों ने अपने पताके वगैरह कितने सालों से नहीं बनाए हुए और ऐसे ही आवारा घूम रहे हैं, और अरबाब ने उनको ब्लॉक, कंपनी ने उनको ब्लॉक नहीं किया हुआ और ऐसे ही घूम रहे हैं, उन्होंने मतलब पताके नहीं लगवाए हुए,
उनके लिए तो ऑप्शन है कि वो उनके जुर्माने माफ़ हैं, वो आगे से जो है कर सकते हैं। तो जो लोग ब्लॉक हैं, जिनको कंपनी ने ऑलरेडी ब्लॉक कर दिया हुआ है, तो भाईजान आपके लिए अगर आपको आपकी कंपनी में ब्लॉक कर दिया हुआ है तो आपका जो है वीज़ा जो है वो आपके लिए ऑप्शन नहीं है कि आपका जो है वीज़ा लगेगा, क्योंकि आप ब्लॉक हैं ऑलरेडी। ये उन लोगों के लिए ऑप्शन है जो ओवर हैं और जिनको जुर्माने वगैरह हैं, उनके लिए। लोग जिनको ब्लैक लिस्ट कर दिया कंपनी ने, उनके लिए अभी यहाँ पे कोई भी जो उन्होंने जो तहरीर शाया की है, उस तहरीर में इस तरह का कोई भी ऑप्शन नहीं है। जो लोग ब्लॉक हैं उनके लिए को जो है वो ऑप्शन हो, इस तरह का कोई भी ऑप्शन जो है वो नहीं है। तो एक भाई का सवाल है कि एक विजिट वीज़ा, ये आप देख सकते हैं कि एक भाई का फर्स्ट में सवाल है कि जो विजिट वीज़ा पे आए, ये कोई भाई है उधर ओमान के अंदर है, तो विजिट वीज़ा पे आया हुआ, विजिट वीज़ा पे आके वो वापस ही नहीं गया। तो वो पूछ रहा है कि वीज़े वालों का क्या है। तो भाई जान, विजिट वीज़े वालों का ये कोई उन्होंने आउट पास नहीं खोले। जब आउट पास खुलते हैं तो फिर ये होता है कि आउट पास में सबको जो है होता है कोई भी किसी किस्म का भी मतलब सारे सब लोगों को ऑफर होती है कि भाई आप अपनी टिकट कराएं और जाएं, और मतलब उनको आउट पास बन जाता है, सबको ऑफर होती है। तो इसमें उन्होंने ये नहीं बताया कि आउट पास वाला कोई चक्कर नहीं, उन्होंने ये बताया कि जो बंदे आवारा घूम रहे हैं अपने पेपर क्लियर कर रहे हैं और अपना वीज़ा लगा लें, और आप विजिट पे आए हुए हैं, तो विजिट पे आप नहीं गए तो आपके मतलब आपका कोई चांस नहीं है। ये उन लोगों के लिए ऑफर है जो लोग वीज़ा लगाना चाहते हैं। तो आप विजिट पे हैं तो आपके लिए कोई चांस नहीं है, आपका वीज़ा जो है वो नहीं लगता, और आपके लिए सब कुछ वही है जो आपके साथ हुकूमत करेगी। सही है। तो बाकी बाकी एयर इंडिया ओमान में जो एयर इंडिया एक्सप्रेस है, उन्होंने मस्कत से जो इंडिया में जाने वाली परवाज़ें थी, 14 परवाज़ें जो है वो मनसूख कर दी हैं। ये इसकी वजह अभी तक उन्होंने नहीं बताया कि किस वजह से उन्होंने ये डिले की हैं, लेकिन उन्होंने बताया है कि 14 परवाज़ें एयर इंडिया की जो फ़्लाइट है जो मस्कत से हिंदुस्तान जाती थी, उनकी 14 परवाज़ें जो है वो मनसूख हो चुकी हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे जो ओमान में हिंदुस्तानी हैं, लेबर हैं और दूसरे बिजनेसमैन लोगों को काफ़ी सारी मुश्किलात हैं, क्योंकि 14 परवाज़ें बहुत सारी होती हैं। तो ये भी बहुत बड़ा। बाकी इसके अलावा शर्किया ओमान शर्किया जो है वो ज़िला है इबरी के अंदर एक घरेलू मुलाजमा को आरोपी ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार इसलिए इस चक्कर में किया कि उसने किसी घर में चोरी की है, और चोरी करके वहाँ में घर के हो सकता है कि घर वाले किसी कहीं बाहर गए हों और वो अकेली घर में, उसने घर में जितना भी जेवर और सोना वगैरह था सब कुछ चुरा लिया, और जो पैसे वगैरह रियाल थे वो सब कुछ जो है वो चुरा लिया। और फिर इसके बाद में उसको जो है वो आरोपी ने गिरफ्तार कर लिया, और उसको कानून के मुताबिक जो है वो सज़ा होगी। और कल भी ओमान पुलिस, आपको मालूम है ओमान में जराइम जो है वो ज़ीरो है। आप लोग वहाँ पे जराइम करते हैं लेकिन पकड़े जाते हैं, आप ज़्यादा देर तक वहाँ नहीं चल सकते। इसलिए आप वहाँ पे कुछ भी करने से पहले 100 बार सोचें। आप एक नहीं दिन नहीं 2 दिन नहीं, लेकिन आप पकड़े ज़रूर जाएंगे, लेकिन जब पकड़े जाएंगे तो फिर आपको छोड़ेंगे नहीं वो। तो यही हाल इनका है, इस मुलाजमा का है। और इसके अलावा कल कस्टम हकाम ने सरफियत बंदरगाह के ज़रिए गाड़ी आ रही थी लैंड क्रूज़र, उसके अंदर कुछ लोग थे, उनको पकड़ उनसे 7 पिस्टल बरामद हुए। 7 पिस्टल बरामद हुए, और 7 पिस्टल के अलावा उनसे गैर मुल्की करेंसी भी उनके पास थी। और देखो 7 पिस्टल वो लेके जा रहे थे, करेंसी, और खुदा न खास्ता को बड़ा सामने होने वाला था ओमान में, जैसे पिछले दिनों में हुआ है। तो इस बहुत बड़ी कामयाबी है। तो अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। तो आज की ये अहम थी खबरें। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी जो हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।